हमारे एचएसएच के माँ तुझे प्रणाम सीरीज के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो स्पीकर हैं बहुत सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर शोभा सोन मैम को उनके केसेस को हम सभी जानते हैं। और मैम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी मैं कि उन्होंने इनिशियल जो स्टार्ट किया था वो आईसीआर से किया था। उसके बाद से मैम एनजीएस से जुड़ी हुई हैं सिंस लास्ट मेनी इयर्स, और उन्होंने अपने 100 जितने केसेस प्लस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनके एनजीएच में। मैम ने बेसिक एंड एडवांस कोर्स इन प्रेडिक्टिव होम्योपैथी भी किया हुआ है और अब काफी सालों से माइंड मेथड से प्रैक्टिस कर रही हैं। एंड शोभा मैम इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन डीप पैथोलॉजिकल केसेस, और वो हम देखते ही हैं मैम के केसेस से कि उनकी कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। हर केस में हम कुछ नया सीखते हैं। तो वी ऑल वेलकम यू मैम, ओवर टू यू मैम। Thank you, Shweta. Thank you very much, and thank you, Dr. Ashok Kavadia sir, for creating this wonderful platform. तो ये जो केस है, इट इज अ केस ऑफ अबाउट 46-year-old बिजनेसमैन है, एंड ही केम विथ हिज वाइफ टू द क्लिनिक। ये जब भी केस टेकिंग, इसके पहले वो एक बार आके गया था जब भी उसको कोल्ड कफ था फॉर अबाउट से 15-20 days अगो, बट फिर वो टाइम पे उन्होंने मेडिसिन लिया और फिर वो चले गए। फिर बाद में वापस ये अभी 15-20 days के बाद में आए। उनकी पूरी फैमिली हमारे से दवाई चल रहा है उनका। तो he came and he came, so I asked him कि okay, so what is your problem? तो बोले कि मुझे गैस और एसिडिटी बहुत है। एंड इमीडिएटली वो वाइफ ने मतलब उसका जो प्रॉब्लम था वो बताना स्टार्ट किया कि इट इज अराउंड सिंस 20 days कि वो डॉक्टर के पास गए थे, उनको कोल्ड कफ की कंप्लेन थी। सो ही वेंट टू हिज फैमिली डॉक्टर फॉर टेकिंग द मेडिसिन। So when doctor checked his blood pressure over there, his blood pressure was little high, and seeing his blood pressure, he wrote down the tablet for the blood pressure. अभी ये जो डॉक्टर है वो उनके फैमिली डॉक्टर है, एंड आई थिंक पेशेंट यूज टू गो टू हिम रेगुलरली। पेशेंट के फादर को हाइपरटेंशन और स्ट्रोक हुआ था, तो दैट ऑल्सो द फैमिली डॉक्टर न्यू। सो ऑन दैट बेसिस ही इमीडिएटली रोट डाउन द हाइपरटेंशन टैबलेट कि ओके आपको ये भी चालू करना है साथ में। तो जैसे उन्होंने वो लिख के दिया, ये पेशेंट को काफी एकदम ही स्ट्रेस आ गया, एंड ही सेड कि अरे वो डॉक्टर ने एक ही बार मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, एंड इमीडिएटली हाउ कम ही राइट डाउन अ मेडिसिन ऑफ ब्लड प्रेशर टू मी। तो उसी दिन से उनके दिमाग में वो चालू हो गया कि मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, एंड ही वाज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड दैट ही हैज अ हाइपरटेंशन, एंड दैट इज हाउ द डॉक्टर हैज रिटन दैट टैबलेट टू हिम. So he was not getting convinced whether he should take medicine or he should not take the medicine. So he came to me. तो वो टाइम पे भी उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, उनको गाइड किया गया कि ठीक है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करेंगे। अभी आज थोड़ा हाई दिखाता है, वी विल चेक इट रेगुलरली एंड फाइंड आउट वेदर इट इज यू हैव ब्लड प्रेशर और यू डोंट हैव। बट देन ठीक है, वो उन्होंने मेडिसिन लिया, वो चले गए। उसके बाद वो ही वेंट टू दी फिजिशियन, और वो फिजिशियन के पास गए और कोई डॉक्टर के पास गए, एंड ही थॉट कि अरे मुझे जो दवाई दी गई ब्लड प्रेशर की, वो तो अगर ब्लड प्रेशर 200 वगैरह रहेगा तो वो पेशेंट को देते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर तो इतना हाई है नहीं, फिर इन्होंने मुझे क्यों ये मेडिसिन दे दी। एंड तो वो एमडी डॉक्टर ने उनको थोड़ा सा लो पावर का मेडिसिन लिख के दिया। तो ही वाज अ लिटिल सेटिस्फाइड कि ठीक है अभी लिटिल लो पावर का मेडिसिन है, तो डॉक्टर ने बताया कि अभी लेना पड़ेगा, तो उन्होंने वो लेना स्टार्ट किया। एंड अगेन ही वाज टेकिंग द मेडिसिन, but he used to check the blood pressure even at home 2-3 times in a day, not only once, 2-3 times घर पे वो blood pressure. Then he would go to the one doctor, he would come to me, he would go to another doctor of GP nearby his clinic, his home. तो वो बार बार मतलब ये चेक करने लगे। So ये देख के उनकी वाइफ है ना, वो भी मतलब ये हो गई थी कि, तो वाइफ ने उनका बीपी इंस्ट्रूमेंट
हाइड कर दिया, छुपा दिया कि नहीं ये घड़ी घड़ी मतलब इतना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और काफी मतलब परेशान हो रहे हैं, तो ये देख के ही उन्होंने वो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हाइड कर दिया। तो वाइफ ने बोला कि डॉक्टर ही इज वेरी कंफ्यूज्ड कि आई एम टेलिंग हिम दैट यू कंसिडर कि आपको एक ब्लड प्रेशर है अभी, और एक टैबलेट तो लेना, एक छोटा टैबलेट तो है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो आप ले लो ना उसको। तो पेशेंट इज सेइंग कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैं जरूर लूंगा, मगर अगर मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है तो मैं ये टैबलेट क्यों लूं, क्योंकि ये जो अगर टैबलेट लूंगा तो उससे भी उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी आएगा। सो ही वॉज गेटिंग वरीड एंड ही वॉज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड कि मुझे ब्लड प्रेशर है या नहीं। सो ही वॉज आस्किंग कि आप मुझे बताओ मुझे ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, मुझे ये गोली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वेदर आई शुड कंटिन्यू विद दिस और आई शुड स्टॉप विद दिस। तो ऐसे करते करते ही आस्क्ड इवन दैट MD doctor also told him you take the medicine for 15 days, we keep a blood pressure record, daily check करेंगे and then we will come to know, then we will see, and after that वापस I will tell you stop the medicine for another 5-6 days, we will keep the record of those days also and check the blood pressure वो टाइम पे क्या रहता है। तो what used to happen is that this patient would take blood pressure, but जब भी उनको stop करने की बारी आती थी तो then he would stop for 2 days 3 days, मगर फिर वो 2 days स्टॉप किया, थर्ड डे स्टॉप किया, इमीडिएटली ही वुड स्टार्ट विद द मेडिसिन, उससे ज्यादा वो स्टॉप भी नहीं कर पाते थे। तो उनको लगा, देन ही अगेन ही आस्क्ड मी कि मैं 5-6 दिन तक बंद कर सकता हूँ क्या, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन पेशेंट केम, इट वाज द एक्टिव टाइम ऑफ कोविड। तो उनको वो भी बहुत डर लग रहा था कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आजकल तो कोई हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल नहीं है, अगर मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया, मुझे कुछ हो गया, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और कुछ हो गया तो कैसे करूंगा मैं, मतलब हाउ थिंग्स विल हैपन। तो ही वाज नॉट गेटिंग कंफर्टेबल इवन स्टॉपिंग द मेडिसिन। एट द सेम टाइम वाइफ वाज टेलिंग, इवन द अदर डॉक्टर्स वर टेलिंग कि ठीक है ना, अभी एक छोटा गोली है वो ही ले लो ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। So he was not getting convinced and comfortable with taking the medicine also. So this was his dilemma, this was his conflict with which he was going on. बोला ठीक है, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम, बट मुझे भी उसको समझने में डिफिकल्टी हो रही थी। सो आई आस्क्ड और कोई मतलब डिफिकल्टी वगैरह है क्या, तो ही सेड गैस एंड एसिडिटी है, बट this is a main complaint, मतलब the gas and acidity also, and he said once it starts it remains for almost 1 month and there are lot of verbs. I didn't have any complaint of high BP. Again he is going back to high BP. तो अगर कोई और कोई कंप्लेन किया और कोई बात करता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेगा, अगेन ही विल गो बैक टू हिज हाई ब्लड प्रेशर। एंड अगेन ही इज सेइंग दिस कि व्हाट ही सेड इज कि डॉक्टर साहब ये जो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने एक ही बार, वापस वही बोला, एक ही बार चेक किया, उन्होंने 2-3 दिन तक चेक तो करना चाहिए था, उन्होंने 2-3 दिन चेक भी नहीं किया और उन्होंने बोल दिया कि ही डिडंट टेल इवन टू डू एनी रिपोर्ट्स निकालने को भी नहीं बोला और सीधा टैबलेट लिख के दे दिया, ऐसे सीधा ही टैबलेट लिख के दे दिया। और अगर ये मुझे लाइफ टाइम लेना पड़ेगा वापस, ये गोली भी ऐसी है कि जो मुझे लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, तो ये कैसे होगा, ये डॉक्टर के लिए तो बहुत मामूली चीज है एक गोली लिख के देना, मगर मेरे शरीर के अंदर वो जाएगा, मुझे वो मेरे शरीर को खराब करेगा, मुझे ये लाइफ टाइम लेना पड़ेगा गोली। इट वाज लाइक गोली लूं तो उससे भी डिफिकल्टी होगी, उससे भी साइड इफेक्ट होगी, और अगर ब्लड प्रेशर रह गया, अगर ब्लड प्रेशर है और अगर मैं गोली नहीं ले रहा हूँ तो कल उठ के मुझे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से और बहुत सारी बीमारियां मुझे आ सकती है, लाइक डायबिटीज आ सकता है, हेमरेज हो सकता है, थायराइड आ सकता है, मुझे मतलब एक ब्लड प्रेशर की विल इनवाइट so many other diseases. So he was really getting confused and meaning he was परेशान हो रहा था, सिर्फ यही चीज के बारे में परेशान हो रहा था। Another thing is about this patient, if I tell you little bit more, तो उसके हाँ तभी उनकी वाइफ ने बताया कि he is very hyper and he is very restless person, he cannot sit at one place and he gets hyper। तो मतलब कभी कभी वो कस्टमर, he is a businessman, he owns a Xerox shop and he is there in the partnership with his brothers. Two of his brothers are in the same business, but कभी कभी with the customers he loses his temper, थोड़ा सा वो गुस्से वगैरह हो जाते हैं। बट उनकी वाइफ ने बोला कि वो इतने इम्पेशेंट है कि उनका एक बार हीमोग्लोबिन कम हुआ था
और वो हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उनको ऐसा है कि बस अभी 2-3 दिन में ये बढ़ जाना चाहिए, मीनिंग एंड वो टाइम पे देन दे आर डिस्क्राइबिंग, पेशेंट ओनली डिस्क्राइबिंग कि अरे डॉक्टर मेरा हीमोग्लोबिन वो टाइम पे 4 ग्राम्स हो गया था। तो बोले कि वो टाइम पे मैं जब भी वो हेमेटोलॉजिस्ट के पास गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर इज आस्किंग मी कि हु इज द पेशेंट, यू ब्रिंग द पेशेंट फास्ट ऑन द स्ट्रेचर। आई टोल्ड डॉक्टर दैट आई एम पेशेंट एंड डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड कि हाउ कम यू केम वॉकिंग, ऐसे इतना तुम्हारा हीमोग्लोबिन 4 है और आप ऐसे वॉकिंग कैसे आए यहाँ पे क्लिनिक में। बट आई वॉज इग्नोरेंट, जब तक मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, तो मैं तो एकदम बिंदास था, मैं तो अपना बाइक पे बोरीवली से दादर तक बाइक पे गया था, मुझे कोई इश्यू ही नहीं था, लाइक यू नो ही वाज दैट, ऐसा कि मैं एकदम ही ठीक था। बट जैसे मुझे पता चला ना डॉक्टर, मेरा तो पंचर ही हो गया कि आई डिडंट इवन नो कि आई वाज इन फुल स्ट्रेंथ एंड फुल विल पावर टिल दैट टाइम। बट जैसे मुझे ये पता चला बाद में तो मैं एकदम ही मतलब लूज हो गया। उसके बाद में मीनिंग ही वाज, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ही फेल्ट लॉट ऑफ वीकनेस एंड पूरा उनका एनर्जी लेवल्स डाउन हो गया। सो दैट टाइम ही सेड कि जब भी मुझे ये हुआ था हीमोग्लोबिन 4, दैट टाइम मुझे भूख भी नहीं लगता था, मैं कुछ खाने पीने के बारे में काफी केयरलेस था एंड आई हैड ईटन ऑलमोस्ट 600 to 700 बॉक्सेस ऑफ स्लेट पेन्स वो टाइम पे, एंड आई वाज फिलिंग माय स्टमक ओनली विद दैट एंड नॉट विद द फूड। तो दैट इज वाई मतलब मैं इतना इग्नोरेंट था कि मेरा वो हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया। एंड देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। और ये जब भी उनका कम हो गया था ना, वो टाइम पे ही ऑल्सो वाज ईटिंग लॉट ऑफ माणिकचंद गुटखा एंड ऑल। तो उनको वो मतलब उनकी मदर एंड फैमिली मेंबर्स वर टेलिंग हिम टू लीव दैट माणिकचंद गुटखा, बट ही वाजंट गेटिंग कन्विंस्ड, तो ही यूज्ड टू कीप ऑन ईटिंग दैट। तो वो टाइम पे पेशेंट ने बोला कि मेरी मम्मी और डॉक्टर मिले हुए थे, तो मेरी मम्मी ने मतलब डॉक्टर को बता दिया था कि इनको ये अभी ये माणिकचंद भी नहीं छोड़ रहा है और इतना हीमोग्लोबिन कम है, तो इसको थोड़ा सा कुछ मतलब करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट पेशेंट सेड। तो एंड बिकॉज ऑफ द hemoglobin being so low, even the hematologist wanted to investigate him for the cause of that anemia and cause of this low hemoglobin। तो उन्होंने सब टेस्ट करवाना चालू कर दिया। तो टिल दे वर डूइंग द टेस्ट ही वाज ओके। बट जिस दिन उन्होंने वो एक कैंसर टेस्ट किया, तो ल्यूकेमिया के लिए जब भी टेस्ट किया, तो वो पेशेंट को जब भी पता चला कि अरे डॉक्टर ने कैंसर टेस्ट किया, वैसे ही वापस उसका एकदम ही गॉट लिटरली फ्राइटन एंड ही फेल्ट कि अरे बाप रे, मतलब अभी मुझे कैंसर है या क्या, ऐसे he felt that and he started praying to god, he stopped going to his shop, he said अभी शॉप में जाके क्या मतलब है, मतलब I am going, that is what was thoughts coming in his mind कि अरे मेरे को कैंसर हो गया है, मुझे कुछ हो जाएगा, आई मीनिंग नो पॉइंट इन गोइंग टू शॉप। और उसने शॉप पे जाना भी बंद कर दिया। And he said when he got result कि there is no cancer, then he distributed पेडास कि okay this is my new birth, और मैं सबको पेड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड अर्लियर आई वाज टेलिंग द डायलॉग कि वो माणिकचंद को मेरे साथ स्मशान में रखना, मतलब इतना माणिकचंद वो खाता था। एंड जैसा मुझे पता चला, आई फॉरगॉट ऑल द डायलॉग्स, वी स्पीक एवरीथिंग, हम लोग जब भी नहीं रहेगा तभी हम सब बात करते हैं, बट एज सुन एज हमको पता चलता है और अगर हमको कोई बीमारी आ जाती है तो हमारी एकदम फट जाती है। और मुझे तो मुझे तो ये ब्लड प्रेशर में भी मेरी नानी याद दिला दी है। So that is what again he was telling. And so I asked him, but why are you getting so much tensed about the blood pressure? Because he was again telling me about hemoglobin and again he came to blood pressure. कह रहे मगर मुझे तो सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हुआ ना, उसने भी मुझे मेरी नानी याद दिला दी। तो बोली कि क्या हो गया है, क्यों इतना सारा ब्लड प्रेशर के बारे में टेंशन हो गया। सो देन ही सेड कि I don't mind taking blood pressure अगर है तो। Again he is going back to that only and he was getting tensed because his father and his uncle, उसका उनको recent एक experiences था because his father had suffered from stroke and uncle had suffered from brain hemorrhage and doctor had told that it is because of the persistent high blood pressure that this is what it has happened। तो वो उनके दिमाग में काफी था, उनको मतलब that was very live in his mind। So that was again, meaning not allowing him to take the blood pressure tablet, at the same time leave the blood pressure tablet, not to take also।
सो देन आई थॉट कि ओके मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ रहा है मगर ज्यादा पूरा समझ नहीं रहा है कि इसको हो क्या रहा है एंड व्हाट इज ही एक्चुअली पासिंग थ्रू. So then I thought, ki, okay, this is about his chief complaint that he is telling me. Now, at least let me understand something about how is he as a patient, as a person. तो उनसे बात किया तो they are two brothers and two sisters and he has a very good IPR with everybody and even in the business also he is having a कोई difficulty नहीं है. He is quite satisfied and happy with the business. Even with the family also, I know the family, they are in a joint family and they have a very cordial relations with each other. कोई भी difficulties नहीं है. तीनों भाइयों की family बहुत मतलब अच्छे से रहते हैं ये लोग. And he has two sons. कोई मतलब और कोई issue ही नहीं है इसके अंदर. तो उसके बाद में like I asked him about his own self. और क्या हुआ था when he came to clinic, if I describe you about his look, तो he is a lean thin person, but he was very smart looking, very handsome looking person. And what was his he had uh, lean thin tall and he was wearing like एक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी. सेकेंड माला was which was रुद्राक्ष के ऊपर वो गोल्ड के जो प्लेटिंग्स करते हैं कवर करते हैं वैसी माला पहनी थी. एंड थर्ड वाज अ गोल्ड चेन. सो ही वाज वेयरिंग थ्री थिंग्स इन हिज नेक. और उन्होंने एक गोल्ड का मतलब ब्रेसलेट पहना था. ही वाज वेयरिंग सम गोल्ड इयरिंग. ही वाज वेयरिंग द गोल्ड मल्टीपल फिंगर रिंग्स आल्सो. सो आई आस्क्ड हिम व्हाई आर यू वेयरिंग रुद्राक्ष, मतलब कोई कुछ फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन. तो उन्होंने बोला नहीं मुझे बहुत शौक है, मुझे ये सब चीजों का बहुत शौक है, मुझे ये सब पहनने का गोल्ड ज्वेलरीज का बहुत शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे मतलब हर एक चीज का मुझे बहुत शौक है. तो बोला ओके ठीक है. और उनकी वाइफ ने बताया कि ही इज अ वेरी फूडी ऑल्सो. उनको मतलब खाने के लिए भी बहुत ही इज वेरी शौकीन खाने का. बट जब भी अगर वो हेल्थ के रिलेटेड अगर उनको कुछ बोला कि बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यू आपको ये चीज अवॉइड करनी है तो फिर वो उनको छुएगे तक नहीं. अदरवाइज ही इज वेरी फूडी एंड ही लव्स मतलब. बट अगर हेल्थ की बात आ गई तो फिर वो विल बी वेरी केयरफुल. ही विल नॉट टच एनीथिंग. ओके तो वापस वही देन आई आस्क्ड हिम कि भाई यू आर अगेन सो मच टेंस्ड अबाउट द हेल्थ एंड ही सेड द सिमिलर थिंग्स कि अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको कि मुझे मेरी जब भी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था मुझे तो हॉस्पिटल के नाम से ही मेरी हवा टाइट हो जाती है. तो जब भी मेरी वाइफ को भी उनका ऑपरेशन हुआ था एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड दैट टाइम आल्सो आई सेंट माय ब्रदर. आई डिडंट इवन गो टू सी माय वाइफ इन द हॉस्पिटल. And I can't climb the hospital stairs. And if I go to see someone, I will send wife, I will stand below, मतलब नीचे ही मैं हॉस्पिटल के कंपाउंड में ही खड़ा रहूंगा, but I will not go up in the this thing. That was another facet of him. And then again he's saying that I'm very confused and I'm not understanding whether I should continue with this tablet or I should stop it. And still I haven't come to any conclusion. Even the doctors haven't come to any conclusion. That my mind is also occupied continuously throughout. मतलब उसका इससे ही होता था कि what if I get illness because of hypertension and what do you think. Again he's asking me the questions कि क्या लगता है आपको, मुझे क्या ब्लड प्रेशर है या नहीं है, फाइनली क्या है, मतलब मुझे लेना चाहिए गोली या नहीं लेना चाहिए, और अगर है तो विल इट बिकम नॉर्मल. And he used to get very restless and he used to visit clinics also very frequently. Or what he used to do मतलब he used to check blood pressure 2-3 times at his place. या फिर अगर वो बाजू में जाके जीपी के पास से अगर चेक करवा के आए, उनके बाजू में और एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनके पास में भी जाके वो ब्लड प्रेशर चेक करवा के आते थे. एंड अगर उनका ब्लड प्रेशर रीडिंग थोड़ा भी हाई आया तो ही वुड इमीडिएटली कॉल कि डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर इतना हो गया है, मेरा ये रीडिंग है. ही वुड सेंड द मैसेजेस कि बाबा मेरा ब्लड प्रेशर रीडिंग ये है, उनका पिक निकाल के फोटो निकाल के भेजेगा. क्या करना है क्या करना है क्या, मतलब ही वाज दैट रेस्टलेस एंड ही वाज टेलिंग अबाउट दैट.
Then I again tried to, fully rethink about his case, tried to go through his case again, and thought कि okay, let me understand कि exactly क्या हो रहा है. तो इसमें मुझे कुछ कुछ चीजें 2-3 पॉइंट मुझे बहुत जो स्ट्राइक हो गया. वो एक पॉइंट ऐसा था कि लाइक एनीथिंग वी टॉक टू हिम ना, ही विल गो बैक टू हिज ब्लड प्रेशर. And his mind wasn't staying anywhere else, and it was going back to his frightful thoughts which he was getting again and again, which was because of the blood pressure. And that is why he was not able to accept that he has blood pressure, or his blood pressure is high and he has hypertension. So he was not able to accept that. That is why he was not able to continue with the blood pressure tablet. Otherwise उन्होंने वो tablet continue किया होता, but he was not able to accept because of those some frightful thoughts which he was getting in his mind, which he was not verbally telling us very clearly, but and whatever he was telling उससे भी कहीं ज्यादा उसके दिमाग में चल रहा था. But if you see, he was really restless and he was not at peace at all. So what I felt is that this is a person who is not in his senses, like not in his normal senses, and somewhere he is going into, as soon as those thoughts are coming in his mind, he is getting a bit derailed and getting occupied into those thoughts. So I thought that this is delirium frightful. This is what I thought at that time. और मैंने वो लिया. Second thing what I felt is कि he was getting very restless with both the things. कि अगर blood pressure ज्यादा है तो भी उनको difficulty होती थी, and if said कि you take a blood pressure tablet also, then also he was finding it difficult. He was thinking if I take a hypertension tablet, then also it will give rise to, it will injure me and it will injure my body. He said डॉक्टर के लिए तो मामूली एक टैबलेट लिख देना, बट मुझे कितना डिफिकल्टी होगा, आगे जाके मेरी टैबलेट्स बढ़ती जाएगी और मुझे बॉडी में कुछ ना कुछ इंजरी नहीं होगी, इसकी साइड इफेक्ट्स होगी ना कहीं. सो ही वाज गेटिंग इंजर्ड बोथ विथ हाइपरटेंशन डिजीज ऑल्सो एंड विद द टैबलेट ऑल्सो. अगर डिजीज रहा तो भी इंजर करेगा, डिजीज बढ़ता जाएगा, एक में से 4 डिजीज होगा, ब्लड प्रेशर में से डायबिटीज हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा. सो ही वाज feeling fear of being injured by both hypertension also and meaning disease also and the medicine also. Then what I felt ki with all this, he is really troubled a lot. And he was not a patient who will come and tell us, doctor, I am troubled with this. But it was somewhere where we had to sense, that what is happening with him. And I felt that he's really getting tormented. He's feeling persecuted. He's feeling tormented. Persecution is also milder, but it was much more than persecution, and that was torment. कि उसको बहुत ही मतलब उसको तकलीफ हो रही थी. And continuously he was passing through that that fear, that anxiety, that restlessness. वो जो उसको हो रहा था कि वो blood pressure है या नहीं है, that confusion, that impatience, that everything whatever was going on, and that checking of blood pressure multiple times, going to one doctor, then another, second, third, meaning visiting doctors again and again, checking blood pressure again and again. You think that he can concentrate on his routine, on his business. Business में तो और 2 भाई थे तो वो लोग देख लेते होंगे शायद. He did not say that I cannot concentrate on my business. But if we understand, he definitely could not have, because he was not at peace, because he was restless. And in this state of mind would not have allowed him to be, at peace. So then I understood, okay, oh, this is delusion tormented. Then because of the torment he's passing through, this is happening to him. Then another rubric, fear driving from one place to another, and also anxiety driving from one place to another. So both the things were there in him, which was making him go from one doctor to another. And when doctor is telling him you take one tablet, wife is telling अच्छा ले लो ना एक tablet, कोई problem नहीं है. Then also he was not getting convinced. He was not getting convinced कि मुझे blood pressure है या नहीं. So this was inconsolable. उनको कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, he was not able to understand, and he was not getting ready to understand. So this is what is inconsolable. Then
तो ये patient, because like he was, the way he was complaining of, and the way his mind was occupied so much, what I gave him, like after initial period, as I said, I was given about 4 to 6 weeks, I was giving him another medicine, but he was not getting better with that. And I was also not comfortable because he was not getting better, and he was coming and giving me the same complaints again and again. So then when I restudied, and when I concluded that okay, this is a China, and I gave him China. So first ही week, मतलब वो time पे मैंने उनको China 30 TDS दिया for 1 week. And after the first week follow up, as soon as he came after that first week, he came and he said, "Doctor, I'm feeling much better." Okay, and his blood pressure, which was around remaining around 150 to 90, he said it came down to 120 to 80, 120 by 80. And the follow-up that he gave is कि doctor, मुझे जो वो desire and obsession होता था ना to measure blood pressure again and again, that has gone down. I haven't visited any other doctor this week. And he didn't check the blood pressure again and again in that week. He checked it very few times compared to what he used to check it earlier. And mentally also he was feeling better. He was feeling little relaxed. He was feeling calmer. And he said कि मैं mind से free हो गया हूँ. His burps also were better. And earlier the burps used to, meaning वो बोले कि मुझे पहले जो है वो burps परेशान करते थे, मगर ये वीक में मुझे बर्प से परेशानी नहीं हुई. So this is very important, if we are understanding, if some patient will come and tell you कि okay doctor, I have burps, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है, because in 1 week we are not going to give him miraculous result कि सब complaints zero हो जाएंगे. But we have to understand this subtle differences, very meaning with a very finer sensitivity. हमको बहुत ध्यान रख के देखना है कि वो क्या हुआ है. तो and this was very important. Burps तो कम हुआ तो ठीक है, एक बात है, but the concern उसका जो था for his burps कि वो उससे जो परेशान होता था वो उसका चला गया, वो निकल गया. That means that rubric which he had not told much earlier about, because he had not described his burps earlier much, but his that delusion persecuted वाला जो rubric था वो टूट गया था, and he was better in that. So that was the medicine has started affecting at the level of the mind. और जब ये mind से improvement चालू किया है तो body पे तो improvement आना ही आना है. There is no doubt about कि ये आ जाएगा, because it has started from mind, which we understand that it is supreme, and it has to start from that. Okay, so after that slowly then I continued with China. Then I made it infrequently, 30 infrequently किया, फिर 200 दिया था, 1M दिया, and then infrequent doses. So slowly his fears also started reducing. He was more peaceful with his own self, and as he didn't require to check his blood pressure, didn't require to visit the doctors frequently. Wife also reported, उसकी wife आते नहीं थे हमेशा, but एक बार वो आए थे तभी. Then I asked wife also कि okay, और शायद उनसे फोन पे बात किया था, and wife also said कि no, he's remaining very fresh and normal nowadays. कि अभी उनके with his routine also is much better. What had happened was कि wife said कि जब when he was into that state of his anxiety and fears, he was not able to eat also properly, and he had lost weight. तो वो जब भी अभी उन्होंने अभी पूरा अभी he's normal, he's calmer, he's able to eat properly, and अभी उनका weight gain भी हुआ है. And wife said कि she is seeing that he feels fresh, कि अभी वो he's feeling very fresh also. And patient also reported later that now उनका भी जो daily routine है, that has also gone back to what was his daily routine before he was diagnosed with this hypertension. Also initially ऐसे भी हुआ कि in the initial period after giving China, like his acceptance to his antihypertensive medicine also was better. Abhi because he was already taking the antihypertensive medicine for say about 2 months or so, we cannot stop that medicine abruptly without monitoring or without checking it up. So that is why like I had told him that हम check करेंगे, उसका monitor करेंगे, and then we will gradually reduce as and when it is needed. But now what was coming up was that patient was taking that antihypertensive tablet, and the way wife also he was telling him, या वो दूसरे जो MD doctors also used to tell him कि मामा एक tablet है ले लो ना,
So he used to take it up without feeling tormented, without feeling any difficulty, and he used to take that. But slowly we reduced the tapered off the dose. I made it half, and then gradually come kar diya. But friends, one thing I want to tell you here is those patients who are who are having hypertension, who are having diabetes, who are having hypothyroidisms, hyperthyroidism, when we are treating with homeopathy and we get very good results, but it also happens कि उसके बाद after a period of time, if patient stops coming to you, you have to instruct the patients when they are coming to you कि they have to get it checked regularly. It should not happen that they are remaining without the hypertension tablet or diabetes tablets or thyroid tablets for a longer period of time without getting checked, without doing investigations or without checking their blood pressures. Because there are a lot of what happens is, in the circumstances we are seeing that every human being comes up with lot of environmental kahin na kuch excitement causes aa jate hain. And when there are this excitement causes, whatever tendency that person has, for example, if somebody has the tendency of hypertension, for his blood pressure to go up or his sugar to go up or his even the thyroid levels to go up, then it can happen that their blood pressure or diabetes can rise up at that time. Or even the thyroid reports we have seen that it goes up. But if they are checking it up with the doctors regularly, then nothing will go wrong. Otherwise, if वो बोलेंगे जाके, even they will go and tell that to the allopathic doctors कि हमारे होम्योपैथी डॉक्टर ने ये गोली बंद करवा दिया है and हमारा ठीक था तो हमने बंद कर दिया, and then we didn't even go to that homeopathy doctor and we didn't even check it. तो ये नहीं होना है, because it leaves a very bad impression on the allopathic field of doctors also. At the same time, we are risking the patient's lives also. So we cannot do that, and we have to be doing a very judicial role we have to play at that time in managing the chronic illnesses like hypertension, diabetes, because अगर blood pressure बहुत ज़्यादा बढ़ गया, then patient can come with any type of the consequences ऐसे. So we have to be careful. But we have seen that if the patients are managed well, they are also fine, then it remains normal without taking the medicines also for a very long time. कोई issue नहीं आता है. So similarly, this patient was also told, and he क्या होता है देखो, जब भी उनको ठीक नहीं था, he used to call me up also many times in a day. He used to visit clinic. अगर 1 week का दवाई दिया, फिर भी he will come 2-3 times in the week during that week also to report for the follow up, because he is not better. But once the patient starts getting better, उनका आना ही कम हो जाएगा, उनका reporting to you कम हो जाएगा, because the patient is at peace. Because patient is not restless now and he is not tormented, he is at peace with his own self, because unki body ka jo vital force what was deviated has also come back to normal, and things are really, he is feeling really better, he is coming into that state of health, so he is enjoying that and things are better, so he doesn't come. तो वो उसपे से भी अपने को पता चलना start हो जाता है कि okay, how frequently the patient is, उनका follow up कितना कम हो रहा है, उनका calling up कितना कम है. तो similarly this patient के लिए भी ऐसे ही होना लगा. He started coming less to clinic, he started calling up also less, going, he didn't require to go to the other doctors and get himself checked. And बाद में कभी उनको एक दो बार कभी कुछ तो URT या बर्प वगैरह का इशू हुआ था because of some outside food and all. So that time he came, he took the medicine, he went, and later on he also brought his son for the treatment. So overall, last now few months, so he's not coming for the treatment, and he's much better, and things are much settled, which I come to know from him also. He calls sometimes, or from the family. So thank you very much, friends. This is what I had to share with you all. We need to be very careful about the other remedies. Yes, thank you, Dr. Ashoka Vaidya sir. Thank you very much.